हेलो बच्चों, मैं चेतन शर्मा, संस्कृत टीचर, ब्रैडसन पब्लिक स्कूल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ संधि, जो सभी कक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10th क्लास में 4 नंबर का टॉपिक आता है, इसी संबंधित बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान संबंधी बात की। आज की जो हमारी क्लास है उससे रिलेटेड ही संधि प्रकरण संबंधित है। बात करते हैं संधि शब्द की। जो संधि शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो देखिए संधि जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है। संधि शब्द के अंदर सम उपसर्ग है। संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। प्र आदि जो उपसर्ग है, प्र प्राप सम अनु निश्चित जो उपसर्ग है वो कितने 22 उपसर्ग है। उसके बाद में दूधा है, दूधा धातु और की प्रत्यय, ये संधि शब्द का की व्युत्पत्ति है, विच्छेद है। अब इसके अंदर जो है दुधाई के अंदर धा शब्द रह जाता है और मिलकर के संधि बनती है। संधि शब्द के अंदर कौन सी संधि है? इसके अंदर परस्वर्ण और अनुस्वार संधि है। आगे पर बात करते हैं संधि कहते किसे, संधि की क्या परिभाषा है। तो संधि के बारे में मैं आपको बताऊं। संधि जो है शब्द, संधि की जो परिभाषा है, संधान करना है। संधान किसे मतलब मेल करना है। जैसे आपको आपको पता होगा कि युद्ध होता था पुराने समय में, तो युद्ध होता था तो आपस में बाद में फिर क्या किया जाता था कि भाई इसका ऐसा करो, संधि कर लेते हैं। संधि का मतलब मिल जाना, आपस में मिल जाना, उसे कहते हैं संधि। वही चीज यहाँ पर है। तो वहां तो होती थी दो युद्धों के मध्य संधि, दो जो राजा होते थे उनके मध्य संधि। यहाँ पर जो संधि होगी वो वर्णों के मध्य होगी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम मेलनम संधि। संधि जो शब्द है ये पुल्लिंग है। आप इस प्रकार से ना तो जाए कि इसके अंदर लास्ट में लिया है तो स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि हिंदी के अंदर कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार से तो स्त्रीलिंग के रूप में कह दिया जाता है। बाकी ये जो संधि शब्द है ये पुल्लिंग है। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों का जो मेल होता है उसे संधि कहा जाता है। अष्टाध्याय, पाणिनि की अष्टाध्याय के अनुसार एक अन्य परिभाषा दी गई है संधि की। वो परिभाषा जो सेकंड परिभाषा है वो है पर सन्निकर्ष संहिता। मतलब पूर्व वर्ण की पर वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के साथ अत्यधिक समीपता को संधि कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक तरीके से एक ही है, वर्णों का मेल या वर्णों की समीपता, उसे क्या कहा जाता है? संधि। अब अपन आगे बात करते हैं संधि कितनी प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। अच संधि, जिसे स्वर संधि भी कहा जाता है, हल संधि जिसे व्यंजन संधि भी कहा जाता है, और विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। साथ में आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। जो है परिभाषा, अपन ने पहले इसके विच्छेद संबंधी बात की, समुपसर्ग, उदाहरण धातु की प्रत्यय और
वर्णनाम मेलन संधि, इसकी एक परिभाषा है संयुक्त परस्पर संधि संहिता अष्टाध्याय के अनुसार। आगे बढ़ बात करते हैं संधि के प्रकार की। इस पेन को ओपन करो। संधि के जो प्रकार है, संधि 3 प्रकार की होती है। अर्थ संधि, जिसे स्वर संधि भी कहा जाता है। हल संधि, जिसे व्यंजन संधि भी कहा जाता है। और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में इसको अच संधि क्यों कहा जाता है, हल संधि क्यों कहा जाता है, विसर्ग संधि क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब कर दें। हाँ तो स्टूडेंट, आपने वो सभी नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे अच संधि की। जो अच संधि है, आ से लेना के 4 तक के वर्णों का इसके अंदर ग्रहण हुआ है। जैसे आई उन, री लिटिल, ए ऑन, आई आउट। तो ऐसे लेकर के 4 तक की जो ये संधि होती है अच संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस संधि को जो है स्वर संधि कहा जाता है। अच संधि कितने भेद होते हैं? अच संधि के 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखिएगा। आपके सामने नोट डाउन कर देना। ये जो अच संधि है, अच संधि कहते किसे हैं? 2 स्वरों का स्वरों से मेल हो, उसे क्या कहा जाता है? अच संधि कहा जाता है। इसको लिख लीजिए साथ में। स्वरों से जो मेल होता है उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अच संधि के भेद की। जो अच संधि के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। नंबर 1 जो है सवर्ण दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि, वृत्ति संधि, यण संधि, हयाती संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, और प्रकृति भाव संधि। संधि की जो है अच संधि के 8 भेद होते हैं। सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, यण संधि,
आयाति संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृतिभाव संधि। ये स्वर संधि के जो है 8 वेद अपन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन सवर्ण दीर्घ संधि की बात करेंगे, है ना। तो अब तक ये जो वीडियो के अंदर अपन ने संधि से संबंधित बात की। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। यह अष्टाध्याय के अनुसार परसन्निकर्ष संहिता। इसके बाद में संधि के 3 भेद की बात करी अपन ने, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के बारे में बात की। स्वरों का स्वरों से जो आपस में मेल होता है उसे स्वर संधि कही जाती है। अब स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 8 भेद, जिसमें सवर्ण दीर्घ संधि, इसके बाद में गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृतिभाव संधि। इस प्रकार से अपन ने 8 भेदों की बात की। कल अपन नेक्स्ट क्लास में जो है सवर्ण दीर्घ संधि की बात करेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि के जो है उसके रूल्स, उसके उदाहरण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप जो है इस चैनल को, ब्राइटसन पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इससे क्या है कि जो आपके कोई इशू हो, कोई भी कमेंट में लिख करके आप बताइए कि आपको जो समझ में नहीं आया, आपका जो क्वेश्चन हो उसका जवाब दिया जाएगा। और बिल्कुल मनोयोगपूर्ण रूप से आप इसको अध्ययन कीजिए। और 10th क्लास के स्टूडेंट से मैं खास करके कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है बुक्स जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र खरीदें, क्योंकि समय अमूल्य है, इसको व्यर्थ न जाने दें। धन्यवाद।